मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना होने से हम पीछे रह गए। माजी की लीडरशिप को फिक्र ही नहीं थी कि लोगों को इंसाफ मिले। वजीर आजम इमरान खान का इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की इमारत का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। मजीद बोले, ताकतवर हमेशा कानून के ऊपर रहना चाहता है। ये सारे NRO मांग रहे हैं, कहते हैं हमारे लिए अलहदा कानून बना दो वरना हुकूमत नहीं चलेगी। सस्ता और फौरी इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी और शहरियों का बुनियादी हक है। आइन और कानून की बालादस्ती से कमज़ोर तबके की हौसला अफजाई होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। मजीद बोले, अदलिया निज़ाम अदल में सिर्फ एक इकाई है। अदालती निज़ाम के असल शराकतदार मुल्क के अवाम हैं। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 98 मरीज इंतकाल कर गए। एक रोज में 3,316 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.3% रिकॉर्ड। पंजाब में वबा का फैलाव कम ना हुआ। लाहौर में मुस्बत शरह 12% और रावलपिंडी में 14% से बढ़ गई। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। गुज़श्ता रोज 11,97,727 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। हमने दुश्मन के ताकत के घमंड को नीस्तो नाबूद कर दिया। सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी का GHQ में यौम दिफा शहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया को ये पैगाम भी दिया, इस सरजमीन के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तकरीब में शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। वतन अजीज की सरहदों के साथ फ़ज़ाएँ भी नाकाबिले तस्खीर। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात। एयर वाइस मार्शल ज़ईम अफजल की शहीद राशिद मिन्हास की कब्र पर हाजिरी, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फ़ज़ाइया खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल से बाखबर और पाकिस्तान की सालमियत और बक़ार के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया अपने तमाम एयर बेसेस और तनसीबात पर आज यौम शुहदा मना रही है। एयर हेडक्वार्टर में मुनक़दा तकरीब में एयर चीफ का तमाम हीरो को खिराज तहसीन। कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कायदाबाद, मलीर, गुलशन हदीद, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, शार फैसल, गुलिस्तान जौहर, लांढी समेत दीगर इलाकों में बारिश। शहर के दीगर इलाकों में भी मतला अब्र आलूद। मौसम खुशगवार होने से शहरियों के चेहरे खिल उठे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुलजिम आसिफ शेख वादा मुआफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत को भी तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया गया। आसिफ शेख वजारत प्लानिंग में तैनात रहे हैं। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। महंगाई और बेरोजगारी उरूज पर है। 20 साल से बरसरे रोजगार अफराद को बेरोजगार कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, नाअहली और करप्शन के बायस मुल्क तबाही के धाने पर पहुंच चुका। हम पर तनकीद करने वाली हुकूमत आज LNG दुगनी कीमत में खरीद रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कोरोना का फैलाव रोकथाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के मुलाज़मीन के लिए गोल्डन हैंड शेक स्कीम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में असातिज़ा के लिए ड्रेस कोड नाफिज। ख़वातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी-शर्ट नहीं पहन सकते। ख़वातीन असातिज़ा पाँव में स्लीपर और मर्द असातिज़ा सर्दियों में गर्म चादर भी नहीं पहन सकेंगे।
कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया। बहरी जहाज को 2 टग शिप्स और एक बार्ज की मदद से रस्सियों से जोड़ दिया गया। कैप्टन आसिम इकबाल के मुताबिक जहाज को अब तक 100 मीटर पानी में खींच लिया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ऐलान की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। तालिबान रहनुमा अहमदुल्ला मुत्तकी ने ट्वीट करते हुए कहा, अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का जल्द ऐलान किया जाएगा। गुज़िश्ता 40 साल में ये पहली हुकूमत होगी जो पूरे अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहते हैं फौरी तौर पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं। तालिबान को तस्लीम करना बहुत आगे की बात है। ये भी कहा, अफगानिस्तान में अभी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, इटली के मैथ्यू ब्रेटनी, सर्बिया के नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। ज़्वेरेव ने इटली के जानिक सिनर, मैथ्यू ब्रेटनी ने जर्मनी के ऑस्कर ओटे और नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के ब्रॉक्सबे को राउंड ऑफ 16 में शिकस्त दी। टीम यूरोप सत्र में सोलहम कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का दिफा करने में कामयाब। टीम यूरोप ने इवेंट के फाइनल में अमेरिका की टीम को शिकस्त दे दी। फिनलैंड की मेटलेडा कॉस्टन ने अपनी टीम को 11 के मुकाबले 14 होल्स में कामयाबी दिलाई। और सदी के मारूफ अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा नवीस और दास्तान गो इशफाक अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। उर्दू अदब की तारीख इशफाक अहमद का तस्करा किए बगैर नामुकम्मल है। इशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद अदबी उफ़क़ पर नुमाया हुए। उर्दू अदब के कारी हमेशा इशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। जब बना था तो मुझे अभी भी याद है कि लोग ड्राइंग रूम्स में कहते थे कि जी बड़ा बांग्लादेश का बोझ पड़ा हुआ है वेस्ट पाकिस्तान पे, अलहदा होगा तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश भी आगे निकल गया। हिंदुस्तान, जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे 80s के अंदर, वो आगे निकल गया। मैं क्रिकेट खेल के हिंदुस्तान से जब पाकिस्तान आता था तो लगता था कि गरीब मुल्क से अमीर तरीन मुल्क में आ गए। मैंने कभी इतनी गुर्बत नहीं देखी थी जो मैंने हिंदुस्तान में देखी थी। ये सारे मुल्क हमारे से आगे निकल गए। और मैं आपको एक वजह बताता हूं कि इसकी वजह क्या थी। अगर आप बाकी सारे सिम्टम्स हैं एक चीज की ना होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है उधर कानून की हुक्मरानी होती है। जो भी बनाना रिपब्लिक्स होती हैं वो वसाइल की कमी से नहीं बनती। बनाना रिपब्लिक्स के अंदर कानून नहीं होता, ताकत की। ये स्टडी करें कि ये क्या फिनोमेना था, मदीना की रियासत क्या फिनोमेना था। ये हिस्टोरिकल इवेंट है। बाकी सारे अल्लाह के पैगंबर हिस्ट्री में नहीं है उनका कोई मेंशन, ये हिस्ट्री के अंदर है। किस दिन में हिजरत की, किस दिन में फतह मक्का हुआ, किस दिन में जंग बदर हुई, ये सब कुछ तारीख का हिस्सा है। तो ये एक फिनोमेना है कि एक वो कौम जिसकी कोई हैसियत ही नहीं थी अरबों की, वो इतनी तेजी से दुनिया की उन्होंने इमामत की, ये तारीख का हिस्सा है। तो उसकी जो बुनियादी चीज थी रूल ऑफ लॉ था। 2 खलीफा वक्त, 4 में से 2 खलीफा वक्त अदालत के अंदर पेश हुए, कानून के नीचे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत, ये 2 उनकी जो हदीस है ये हम स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा, यानी जिधर ताकत की हुक्मरानी है। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बेटी भी जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये है पाकिस्तान का अलमिया।
हमारे मुल्क में ये जो दो पाकिस्तान शुरू हो गए, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक पाकिस्तान के लिए एक अलहदा सेट ऑफ रूल्स, दूसरों के लिए अलहदा।